अध्यक्षता में जेपीसी की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। कानून मंत्रालय ने करीब 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन इस मामले में दिया है। बिल का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है और एक बार फिर से विरोध किया भी गया है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और नई सांसद बनी है प्रियंका गांधी, जो कि इस मीटिंग का हिस्सा रही। बिल का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को कुचलने जैसा है, वन नेशन वन इलेक्शन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर जब जेपीसी की मीटिंग हुई पीपी चौधरी की अध्यक्षता में, तो इसमें तमाम नेता मौजूद रहे, प्रियंका गांधी की भी मौजूदगी रही। कानून मंत्रालय ने 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन इस मामले में दिया है। इस खबर को लेकर संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, सीनियर एडिटर। संजय, 18,000 पेज की इस प्रेजेंटेशन में क्या था? प्रियंका गांधी के अलावा और कौन कौन से नेता थे? देखिए, जेपीसी के जो मेंबर है लगभग 39 मेंबर हैं। इसमें 39 मेंबर्स हैं। इसमें 27 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के मेंबर हैं। जो वन बिल वन नेशन पर इलेक्शन पर जो जेपीसी की बैठक बनी हुई है, जेपीसी की बैठक में आज प्रियंका गांधी सहित बीजेपी के और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के सदस्य मौजूद थे इसमें। और इसमें विपक्षी दलों ने लगभग वैसा ही विरोध जताया जिस तरीके का विरोध उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में जताया था। वन बिल वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब टेबल किया गया था लोकसभा में, तो उसी तरीके का, उसी तर्ज पर विरोध आज जेपीसी में भी। सभी नेताओं की ये मांग थी कि इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। ये बिल पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान को की धाराओं का, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बात उठाई गई, कई सारे विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार खर्चे की बात कर रही है। क्या सरकार का खर्चा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों से बढ़कर के है? और यहाँ पर प्रियंका गांधी, जो आज पहली बार यहाँ पर जेपीसी की बैठक में शामिल हुई थी, उन्होंने आज ये भी कहा कि खर्चा बचेगा नहीं, खर्चा बढ़ेगा। क्योंकि आप जब एक साथ जब सब दो तीन चुनाव कराओगे, तो फिर उनका भी खर्चा आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सिर्फ लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जब तीनों एक साथ होंगे, तो फिर इन सभी के खर्चे भी आपको जोड़ने पड़ेंगे और उतना ही खर्चा आपको फिर वन नेशन वन इलेक्शन में करना पड़ेगा। तो खर्चा नहीं बच रहा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि तो संविधान, अगर कोई सरकार अगर कोई भी मैंडेट खो देती है, उसका पास बहुमत नहीं होता, तो क्या वो लगातार तब भी 5 साल चलेगी सरकार? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कई सारे सवाल इस तरह के खड़े किए गए और विपक्षी नेताओं ने आज ईवीएम पर भी, वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वापस फिर से बैलेट पेपर लाना चाहिए। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है, इसमें सिर्फ केवल चुनाव की बात कराई गई है एक बार में, लेकिन हमको हमारा सबका बहुमत जो है वो ईवीएम के खिलाफ जा रहा है। तो ईवीएम के खिलाफ भी आज जेपीसी की बैठक में बात की गई है। तो बड़ी बैठक थी, आज पहली बैठक थी। इसमें सभी नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक दलों के हिसाब से अपनी अपनी बात रखी है। बीजेपी के साथ जो एनडीए के अलायंस थे, उन्होंने बिल के समर्थन में बात कही है। सबका ये कहना था कि चुनाव बार बार नहीं होना चाहिए, इससे देश पर लोड पड़ता है, देश का खर्चा बढ़ता है, समय बढ़ता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तो सबने अपनी अपनी पॉलिटिकल राय वही रखी है जो कि लोकसभा में पार्लियामेंट के दौरान रखी थी, जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पर पहले विरोध देखने को मिला, वही विरोध अब आप बता रहे हैं कि जेपीसी की मीटिंग में देखने को मिला। यहाँ पर ईवीएम का भी मुद्दा उठाया संजय। कल ही चूंकि दिल्ली की इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हुई है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस वक्त ईवीएम का भी मसला उठाया था और बताया था कि कैसे और क्या वो रीजन है, वैलिड रीजन, कि ईवीएम में किसी तरह से कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती। अब जब विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को उठाया, किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची होगी ये मीटिंग? देखिए, अभी कई मीटिंगें होनी। हमने देखा आज का जो एजेंडा था आज रामनाथ कोविंद की कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो एजेंडा था। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से आज बात रखी, लेकिन जो एजेंडा दिया गया है सभी सदस्यों को एक बड़े ब्रीफकेस में दिया गया है। नीले रंग का बड़ा ब्रीफकेस है जिसमें 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है। रामनाथ कोविंद की भी रिपोर्ट है, साथ ही साथ मंत्रालय की, कानून मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर, और ये सारी की सारी रिपोर्टें मेंबर्स को दी गई है। तो 18,000 पेज की पन्नों की ये रिपोर्ट जब मेंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद नई अगली बैठक जब होगी वन नेशन वन इलेक्शन की, तब फिर उस पर बात करेंगे। तो ये देखना होगा कि 18,000 पेज की रिपोर्ट
जेपीसी के मेंबर्स कितने दिन में पढ़ पाते हैं, कितने समय में पढ़ पाते ठीक हैं, है। और उसके बाद में अगली बैठक कब होगी। अभी अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। प्रेजेंटेशन है 18,000 पन्नों की, जिसे पढ़ने में भी वक्त लगेगा। संजय, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर संभल से है। हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई पर रोक लगा